अभय सिंह या कहिए बाहुबली अभय सिंह कभी समाजवादी पार्टी से विधायक रहे। मुलायम सिंह यादव की कस्में खाने वाले अभय सिंह अब बीजेपी का साथ दे रहे हैं। बीजेपी में शामिल तो नहीं हुए हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल होने में कोई कोर कसर भी अब बाकी रह नहीं गई है। अभय सिंह का वो बयान खूब सुर्खियों में रहा जब वो राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी के साथ नजर आए, जिसमें वो ये कहते नजर आए थे कि मुलायम सिंह ने उन्हें जीवन दान दिया है, हमेशा जीते मरते तक मुलायम सिंह यादव के साथ रहेंगे। लेकिन अब वो कहते हैं कि जो राम का है वो उनके हैं। अभय सिंह सिर्फ समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं थे, बल्कि गोसाईगंज में उनकी एक आपसी टकराहट भी थी। वो थी बीजेपी के नेता इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी की। अब गोसाईगंज की इस विधानसभा में बीजेपी से ही दो बड़े दावेदार हो गए। तो चलिए दावेदार की इस एपिसोड में हम आपको लिए चलते हैं गोसाईगंज और बताते हैं कि आखिर यहाँ पर किस दावेदार का पल्ला भारी नजर आ रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अभय सिंह की। अभय सिंह बीजेपी के साथ हैं। ये बात उन्होंने खुद तब कही जब नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए और ताकत दिखाने के लिए उन्होंने गोसाईगंज में एक बड़ा कार्यक्रम कर दिया। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने हमको निकाल दिया है और जो भगवान श्री राम के साथ है उसके साथ हम है। भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम के चिन्हों पर चल रही है, राम के विचारों को आगे बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अभय सिंह ने टिकट लेने के नाम पर कहा कि अब वो बीजेपी के साथ हैं, वो राम के साथ है। ऐसे में उनका दावा भी बहुत मजबूत है। वजह क्या है कि वो सिटिंग विधायक हैं और पिछले 3 बार से गोसाईगंज सीट पर सीमन के बाद जब से सामने आई है तब से 3 बार में वो 2 बार जीते हैं, यानी स्ट्राइक रेट खब्बू तिवारी से उनका अच्छा है। और दूसरी बड़ी वजह है राज्यसभा चुनाव में पाला बदलने या वफादारी दिखाने का फायदा। दरअसल जिन लोगों ने बीजेपी का साथ दिया सबको कुछ ना कुछ मिला है। पूजा पाल प्रदेश उपाध्यक्ष हो गई, तो वहीं मनोज पांडे सरकार में कैबिनेट मंत्री हो गए। ऐसे में गोसाईगंज के अभय सिंह से भी ऐसा लगता है कि बीजेपी ने टिकट का वादा जरूर किया है और तो और इलाके में उनका अपना प्रभाव है, बाहुबल है। इस वजह से भी टिकट पर दावेदारी उनकी मजबूत होती है। गोसाईगंज विधानसभा में जो हमारे 2 बाहुबली प्रत्याशी हैं, जो वर्तमान विधायक हैं अभय सिंह और उसके अलावा खब्बू तिवारी, इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू, इनमें से किसी न किसी आपस कोई सेटलमेंट करते हुए जो बीजेपी का नेतृत्व है उनको लगता है किसी न किसी को वो बीकापुर शिफ्ट करेगा, जिससे कि गोसाईगंज का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा आसान हो जाए। वरना तय है कि 2 में से कोई न कोई एक बीजेपी को छोड़कर समाजवादी में जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक हैं वो बीजेपी में आ चुके हैं। हालांकि बीजेपी में अभी वो आधिकारिक रूप से नहीं, उनकी कोई घोषणा नहीं हुई है और वो यहाँ मेंबरशिप उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन बीजेपी के कार्यक्रमों और बीजेपी के तमाम मंचों पर उनकी मौजूदगी इस बात को अपने आप घोषित करती है कि वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी असहज स्थिति है दूसरे प्रत्याशी के लिए जिसने भाजपा के साथ चुनाव लड़ा था। तो सब अपने अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं, कहीं ना कहीं जरूर दांव पे होगा। जब दावेदारी अभय सिंह की आती है तब दावेदारी खब्बू तिवारी की भी आती है। खब्बू तिवारी भी नाराज से रहते हैं। आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे थे और मिल्कीपुर में उपचुनाव था तो एक पोस्टर में खब्बू तिवारी का नाम न होने पर वो नाराज हो गए। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बुलाकर समझाया और उनके सारे समर्थक फिर साथ आ गए। खब्बू तिवारी का भी अपना प्रभाव है, ब्राह्मण चेहरे हैं और इस सीट पर ब्राह्मणों की संख्या सबसे अधिक है। ऐसे में उनकी नाराजगी बीजेपी मोल नहीं ले सकती है। पत्रकार बताते हैं कि हो सकता है कि खब्बू तिवारी को बीकापुर सीट पर सेटल कर दिया जाए। गोसाईगंज आप लोग जानते होंगे कि गोसाईगंज का रोचक समीकरण है। स्वाभाविक रूप से ठीक है, वहाँ समाजवादी पार्टी के अभय सिंह जीते थे, आज वो भाजपा के करीब आ चुके हैं, उनको भाजपा के टिकट का दावेदार माना जा रहा है और हमको लगता है कि वो टिकट पाने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर उनको भाजपा का टिकट मिला तो अंतर्विरोध भी रहेगा, क्योंकि जो पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे आरती तिवारी, उनके पति इंद्र प्रताप तिवारी जो पहले विधायक रह चुके हैं वो भी टिकट के दावेदार हैं। तो वो अभय सिंह का भाजपा से टिकट किस हद तक बर्दाश्त करेंगे और उनका वो कितना समर्थन देंगे, इस पर अभय सिंह की सफलता निर्भर करेगी। सिर्फ खब्बू तिवारी नहीं, प्रेम वर्मा, सर्वेश वर्मा, ये कुछ और भी नाम हैं जो बीजेपी से यहाँ टिकट की चाहत रखते हैं।
क्या बीजेपी यहाँ पर कोई ओबीसी कार्ड भी खेल सकती है या अभय प्रताप या खब्बू तिवारी में ही कोई चयन होगा, देखने वाली बात है। और बात इस बात की भी है कि क्या खब्बू तिवारी को बीजेपी मना पाएगी। चर्चा समाजवादी पार्टी की भी है, क्योंकि जब अभय ने साइकिल की सवारी छोड़ी है तो साइकिल की गद्दी खाली है। अब कई सवार इसकी सवारी की कोशिश में है। बसपा के पुराने नेता राम सागर वर्मा, जो पहले बसपा से चुनाव लड़े थे, वो अब अखिलेश यादव से मिलकर समाजवादी पार्टी की शपथ ले चुके हैं और वो अब सपा के साथ नजर आ रहे हैं, उनकी दावेदारी है। वहीं ब्राह्मण बाहुल सीट है तो सूरज त्रिपाठी उर्फ फौजी, उनकी भी खूब चर्चा हो रही कि कहीं उन्हें ब्राह्मण कार्ड के तौर पर समाजवादी पार्टी उतार न दे। चर्चा तो वैसे नाराजगी के बाद खब्बू तिवारी की भी होती है कि अगर इधर अदला बदली हुई है तो उधर भी अदला बदली ना हो जाए, यानी कि प्रत्याशी सेम रहे, सिंबल बदल जाए। इसके अलावा और कई ऐसे लोग हैं, जैसे वो महेंद्र प्रताप यादव जैसे कई लोग हैं, समाजवादी पार्टी से टिकट मांगते नजर आ रहे हैं। अब ये अखिलेश यादव को तय करना है कि वो कैसे यहाँ पर सेटल करते हैं अपनी पार्टी के प्रत्याशी को। दरअसल समाजवादी पार्टी इस बात का बहुत ख्याल रख रही है कि जहां जहां उनके बागी लड़ रहे हैं वहां पर वो ऐसा प्रत्याशी दे जिससे संदेश बहुत कड़ा जाए। राज्यसभा के चुनाव में जिस तरीके से राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, मनोज पांडे, पूजा पाल समेत कई विधायकों ने समाजवादी पार्टी को धोखा दिया, उनको लेकर अखिलेश यादव का रुख हमेशा से बहुत कड़क रहा है, या कहिए कि बहुत ही अब उनके मुखर विरोधी हो चुके हैं और ये कहते रहे हैं कि हर बागी को चुनाव हराया जाएगा। तो क्या यहाँ पर प्रत्याशी की अदला बदली होगी या अखिलेश यादव, जिनके लिए एक नारा दिया गया है कि ब्राह्मण देगा जनादेश, मुख्यमंत्री होंगे अखिलेश, क्या उस ब्राह्मण को भी गोसाईगंज से मौका मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या सबसे अधिक है। आपको क्या लगता है, किसे समाजवादी पार्टी टिकट देगी और बीजेपी खब्बू तिवारी और अभय सिंह में किसे चुनेगी? आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी मयंक ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक, मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्टेट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माताजी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माताजी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माताजी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माताजी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता, पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।